शहर में दोस्ती और भरोसे को झंझोर देने वाला एक मामला सामने आया है, जहां प्रॉपर्टी डीलिंग की साझेदारी ने एक व्यापारी को आर्थिक और मानसिक रूप से बुरी तरह प्रभावित कर दिया। पीड़ित व्यापारी अनूप तिवारी ने अपने ही मित्र और साझेदार शकील खान पर लाखों रुपए की ठगी का गंभीर आरोप लगाया है। अनूप तिवारी के अनुसार शकील खान से उनकी पुरानी जान पहचान थी और उसका उनके घर आना जाना भी था। इसी विश्वास का फायदा उठाकर शकील ने उन्हें प्रॉपर्टी के कारोबार में निवेश करने के लिए प्रेरित किया। वर्ष 2023 से 2025 के बीच अनूप तिवारी ने नगद और बैंक खाते के माध्यम से कुल लगभग 66 लाख रुपए शकील को दिए। बदले में उन्हें जमीन देने का वादा किया गया था, लेकिन काफी समय बीतने के बाद भी ना तो जमीन की रजिस्ट्री कराई गई और ना ही पैसा लौटाया गया। पीड़ित का आरोप है कि जब उन्होंने पैसे वापस मांगे तो शकील खान ने शपथ पत्र के माध्यम से 60 लाख रुपए लौटाने की बात कही, लेकिन अब तक रकम नहीं दी गई। मामले की शिकायत लेकर अनूप तिवारी कई बार सिविल लाइन थाने पहुंचे, लेकिन उनका कहना है कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने की बजाय उन्हें टाल दिया। न्याय न मिलने से परेशान होकर उन्होंने पुलिस अधीक्षक और अंततः हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस पूरे घटनाक्रम से आहत होकर अनूप तिवारी ने अपनी सेहत बिगड़ने की भी बात कही। फिलहाल मामले में न्याय की उम्मीद में पीड़ित दर दर भटक रहा है। जी, मैं अनूप तिवारी पड़रा का निवासी हूँ और अभी एक शकील खान नामक व्यक्ति है जो बिरसिंहपुर सेमरिया का निवासी है और ये इसका पूर्ववत काम जो है ये आम का ठेला लगाता था बिरसिंहपुर में लगभग 10 साल पहले। अब इसके बाद ये वहाँ पे गड़बड़ चीज़ें करके लोगों को लूट के और भागा अमरपाटन में इसने डायनेमो और बैटरी की दुकान खोली। वहाँ भी इसने फर्जीवाड़ा किया और वहाँ भी एक जमाल नाम का व्यक्ति है जो पुराना प्रॉपर्टी डीलर है, वो उसको भी चूना लगाया, उसकी संपत्तियां हड़प करके। और एक मास्टर हैं, एक पुष्पराज पटेल हैं, उनकी भी जो साथ में काम किया वो सब गोलमाल करके वहाँ से भागा। अब इसके बाद चूँकि जानकारी नहीं थी अपने को और हमारी खन्ना चौराहे पे दुकान है फ़ोटोकॉपी की जो पुश्तैनी है, मेरी उम्र 42 साल की है और वो दुकान पापा जी ने खोली थी हमारे, जिनकी अभी फरवरी 2025 में डेथ हो गई है। 45 साल पुरानी हमारी दुकान है। अब क्या हुआ कि लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन में सभी के पास काम कम थे, पर हमारे पास बैंकिंग का कियोस्क भी था और हमारे पास जो है बैंकिंग को कियोस्क के अलावा और ऑनलाइन का भी काम था और पैसे का लेन देन का भी काम लाइसेंस लेके मैं करता था। अब इसके बाद वहीं पे खन्ना चौराहे में लॉकडाउन लगा। खन्ना चौराहे में एक नज़ीर करके मिस्त्री हैं, क्योंकि लॉकडाउन में सभी के पास कम काम नहीं था और अधिकतम लोग बेरोजगार थे, तो शकील खान, नज़ीर खान जो अभी रिसेंटली में उनके संधि भी बन गए हैं, दत्तक पुत्र के उनके। शकील खान ने 2 शादियाँ की हैं, जिसमें से दूसरी जो वाइफ है उनके लड़के हैं, उनसे नज़ीर खान के बच्ची की शादी हो रही है, तो वो सगे संबंधी हैं। अब इसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने मिलवाया। इन्होंने बोला चूँकि क्या है कि इनकी इमेज ख़राब थी और पहले से लोग इनको जानते थे लगभग। तो बेला में हमने राजेश सिंह तिवारी जो मंत्री जी के ससुराल पक्ष से हैं और हमारे चाचा हैं, उनकी ज़मीन हमने दिलवाई। इनको वो ज़मीन नहीं दे रहे थे। इसके बाद हमने इनको ज़मीन दिलाई। ज़मीन दिलाने के बाद वहाँ भी इन्होंने घालमेल उनके साथ भी किया। ऐसे करते रहे, फिर बीच में विवाद भी हुआ। अब चूँकि ये बाहरी आदमी थे और इनकी कोई क्रेडिट थी नहीं और हम यहाँ के पुश्तैनी निवासी हैं और हमारे मतलब पुश्तैनी खेतीहर भी हैं, किसान हैं। तो हाईवे में हमारी ज़मीन फंसी, तभी हमको मुआवजा मिला। कुछ मुआवजे का पैसा था, ये इकट्ठा करके इन्होंने बोला कि इन्होंने जाना कि हमारे पास मुआवजे का पैसा आया, तो हमको इन्होंने फंसाया शकील खान ने। तो मुआवजे का पैसा था तो इन्होंने बोला कि आप हमारे साथ लगा दो, है ना, और बाकी हमारे पास जो हमने जीवन में कमाया था और पापा की कुछ पूंजी थी वो हमने लेके इनके साथ व्यवसाय शुरू किया, इस हैसियत से कि भाई ये व्यापार में भी अपन कर रहे हैं और कुछ अपने को ठीक है फ़ायदा भी होगा। मगर इनकी नीयत पहले से ख़राब थी। नीयत ऐसे ख़राब थी इनकी कि ये मतलब पहले से ये उठाई गिर टाइप के हैं, मतलब अब भागे, गांव से भागे, फिर अमरपाटन गए, फिर रीवा, और रीवा के बाद कहाँ जाएंगे पता नहीं।